भगवान प्लीज हमारी मदद करो। मम्मी ने कहा था तुम मदद करते हो। भगवान प्लीज प्लीज। वो क्या मदद करेंगे? वो तो खुद हिल-डुल नहीं सकते। तुम यहाँ आकर मेरी मदद करो। अब क्या हुआ? अंदर है, बदमाशों ने अंदर से बंद कर लिया है। तोड़ दो दरवाजा। सॉलिड लकड़ी का है, इसकी खोपड़ी की तरह। तो जला दो ना इसकी खोपड़ी को। अबे दरवाजे को। ठीक है, जला देते हैं। पॉपकॉर्न बन जाएंगे। अब तो हम जल जाएंगे। देख लिया आपने भगवान को? कुछ किया उन्होंने? भगवान प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज प्लीज। भगवान प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज प्लीज। बच गए। आग बुझ जाएगी पानी से। देखा, भगवान ने मदद की। पानी तो बरसना ही था। कल शाम से बादल गरज रहे थे। भूत भागो भागो। सुना, गुंडों के साथ साथ अब भूत भी। बाप रे। अरे डरो मत बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो। वो गुंडे भाग गए। आप कौन है? अरे मैं तो पुजारी हूँ, भगवान का सेवक। आप ही ने हमें बचाया ना? नारायण नारायण। बचाने वाले तो वो है जिनकी तुमने प्रार्थना की थी, भगवान विष्णु। लेकिन मैंने तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना की थी। वो भी तो भगवान विष्णु के अवतार है। मैं नहीं मानता। आप ही ने उन्हें भगाया होगा। मतलब भगवान सचमुच यहाँ आए थे हमें बचाने? हाँ, सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की भगवान हमेशा मदद करते हैं। यही सत्य है। नारायण नारायण। सब यही कहते हैं, मगर मैं आपके सत्य को नहीं मानता। लगता है सनातन सत्य से इनका परिचय कराना ही होगा। सनातन सत्य? ये क्या होता है? अरे बताता हूँ, पहले मेरे साथ ये मंत्र तो बोलो। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भैया अपने आप को देखो तो बिल्कुल पंडित जी लग रहे हो। लेकिन हम है कहाँ? इतना भी नहीं जानते? हम आसमान में हैं। ये कैसे मंत्र हैं? ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है और वेदवाणी उनके मुख से निकली जा रही है। यदि मैं इनको आत्मसात कर लूं, तो मैं भी इनकी तरह अमर हो जाऊंगा। नारायण नारायण। आप कौन है? मैं? आपका चेहरा पहचाना सा लग रहा है। मैं देवर्षि नारद। बाप रे, वही जो लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। ये क्या हो रहा है? देवताओं में भी झगड़ा लगा दिया क्या? नारायण नारायण। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। ये तो प्रलय शुरू हो गई है। प्रलय क्या होती है? माने इस जगत का अंत। अंत? हे भगवान, एक बार फिर से हमारी मदद कीजिए प्लीज।
आप इस प्रलय को रोक नहीं सकते। नारायण नारायण। डरो मत बच्चों, तुम सुरक्षित हो। ये कैसा अनर्थ हो रहा है मुनिवर? ब्रह्मदेव निद्रावस्था में है और वेदवाणी उनके मुख से निकली जा रही है और वो राक्षस हयग्रीव वेदों को आत्मसात कर रहा है। यदि ऐसा हो गया तो हयग्रीव अमर हो जाएगा और मानवता वेदों से वंचित रह जाएगी। यह असंभव है। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? मनु को छोड़कर सभी का अंत निश्चित है। अमर मानवता को अगले युग में ले जाने का दायित्व जो है, अब मुझे ये निर्णय लेना है कि मनु की भूमिका कौन निभाएगा। भगवान विष्णु! ऋषि सत्यवत मेरा परम भक्त है। वो दयालु है, विवेकशील है। मनु के दायित्व के लिए मैंने उसका चयन किया है। दया कीजिए महाराज, जल में फेंक देंगे तो बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। दया कीजिए। डरो मत, अब तुम मेरी शरण में हो। ऐसे क्या देख रहे हैं महाराज? आपका कमंडल तो मेरे लिए छोटा है। किसी बड़े पात्र में डाल दीजिए मुझे। तुम साधारण मत्स्य नहीं हो सकते। विश्वास ही नहीं होता कि प्रहर भर में ही तुम्हारा नन्हा सा रूप ऐसे विशालकाय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कौन हो तुम? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको पहचान नहीं पाया। किंतु धरती पर इस मत्स्य रूप में मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने आया हूं। ध्यान से सुनो। आज के 7वें दिवस पृथ्वी को जल समाधि लेनी होगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किंतु तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे क्या करना होगा प्रभु? सभी सप्तऋषियों, पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे, अन्न बीजों को एकत्रित करके इसी स्थान पर प्रतीक्षा करो। एक नौका आकर तुम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। जाओ, समय कम है और कार्य अधिक। आयुष्मान भव। मूर्ख हयग्रीव, मुख नहीं खोलना। वेद तो जाएंगे ही, प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। वेद मेरे पास सुरक्षित हैं, आने वाले युगों के मार्गदर्शन के लिए। पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया है। कहाँ है नौका? भगवान विष्णु ने जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण होना ही है।
नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने न केवल वेदों की रक्षा की, वरन नए युग के स्वर्णीय भविष्य का प्रवेश द्वार भी खोल दिया। पृथ्वी लोक पर जन जीवन सुचारू रूप में चलता रहता है तो स्वर्ग लोक में भी शांति, प्रसन्नता और खुशहाली छाई रहती है। लेकिन आकाश पे छाए घने बादल किस ओर संकेत कर रहे हैं? स्वर्गलोक में कल तक तो सब ठीक था, शांति, समृद्धि, आनंद, किंतु आज किस असुर की कुदृष्टि है ये किसी की कुदृष्टि नहीं सुंदरी, श्राप है दुर्वासा ऋषि का। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? हुआ ये कि ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव, अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी? पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी, उनसे ही स्वर्ग लोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। असुर? असुर से सहायता? मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगू? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। हमें क्या करना होगा प्रभु? असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृतपान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृतपान से पहले किसी भी स्थिति में आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए, सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया, ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले। संसारे खलुद स्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। नारद मुनि, सागर से यह क्या निकल रहा है? हलाहल यानी विष। विष? तब तो देव मर जाएंगे। प्रभु, इससे पहले कि ये हलाहल हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए। भयभीत ना हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं।
माता लक्ष्मी, स्वर्ग लोक में आकर फिर से निवास कीजिए। फिर से स्वर्ग लोक धन धान्य से संपन्न हो जाए। कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं, तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। मैं इन निधियों को स्वर्ग लोक के लिए रख लेता हूँ। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है। मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है। मैंने कहा ना, मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है अमृत। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं। वाह, क्या मोहिनी सूरत है। हाय हाय, इसकी हंसी तो हमें मार डालेगी। हाँ, अरे अमृत भी नहीं बचा पाएगा। गजगामिनी, सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। बादों में है तेरी रागिनी। मोहिनी, ओ कामिनी, मोहिनी, गजगामिनी। आंखों को मिला, एक
प्याला तो हमें दिला, हर तरफ है बस नशा नशा, झूमती है हर दिशा दिशा। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। बातों में है तेरी रागिनी। अरे मूर्खों, ये सुंदरी कोई और नहीं, विष्णु का मोहिनी रूप है। तुम्हारे साथ छल हुआ है। ऐसी धूर्तता, इतना बड़ा कपट! आक्रमण! सर्वनाश कर दो इन दुष्ट देवताओं का। छोड़ दीजिए नारद मुनि, जाने दीजिए मुझे। मैं भी असुरों से लड़ूंगा। बालक, तुम यहीं से खेल देखो, मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अमृतपान नहीं किया। देखा कितनी बुद्धिमान है तुम्हारी बहन। नारायण नारायण। जैसा विष्णु भगवान ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। सागर मंथन से मिले अमृत और निधियों को पाकर देवगण फिर से शक्तिशाली हो गए और स्वर्गलोक में खुशहाली फिर से लौट आई। नारद मुनि, स्वर्गलोक में अब सब ठीक है, आनंद ही आनंद। अब देवों को किसी का डर नहीं। इंद्र! 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 तुमने छल कपट से मेरे पुत्रों की हत्या की है। इस माँ की हाय तुम्हारा सर्वनाश करेगी। अभी अभी एक मुसीबत से निकले, अब एक और श्राप। नारद मुनि, कौन है ये? ऋषि कश्यप की पत्नी दिति, असुरों की माँ। अरे, ऋषि के पुत्र असुर? विडंबना तो देखो, देवों के पिता भी ऋषि कश्यप ही है। जागिए स्वामी, आप अपने तप में मग्न हैं और मैं आपकी पत्नी पुत्र वियोग की अग्नि में भस्म हो रही हूँ। आप मेरी भी तो सुध लीजिए। जो तुमने मेरी तपस्या भंग की। क्षमा करें, किंतु मेरी ही बहन के पुत्रों ने अपने ही भाइयों का वध किया है। आप मुझे वर दीजिए कि मेरे और भी पुत्र हों, जो मिलकर इंद्र और उनके देवों का सर्वनाश कर सकें। तथास्तु, जा तेरे जुड़वा पुत्र होंगे। माता दिति को वर तो मिला, परंतु उनका वर मांगने का उद्देश्य और समय अशुभ था। इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दुष्ट और अहंकारी बने। बड़े होने के साथ ही उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था। इसी भांति मैं अपने भ्राता इंद्र का भी कष्ट दूर करूंगा। मुझे इतना शक्तिशाली बनना है कि तीनों लोक मेरा स्वामित्व स्वीकार करे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। दूसरी प्रलय? नहीं नहीं, हिरण्याक्ष की इतने वर्षों की घोर तपस्या के कारण इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा है। मुनिवर, अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना चलते हैं भगवान विष्णु के पास। यह संसारे खलु। अभी इसका समय नहीं आया बालक। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। जो भी वर चाहो मांग लो। देवों के देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजय अमर हो जाऊं। जिन देवों और पशुओं का मैं नाम लूं,
वो मुझे मार न सके। तथास्तु। अब भ्राता इंद्र का कष्ट दूर करने का समय आ गया है। इंद्र को परास्त कर अजय अमर हूँ मैं, तीनों लोगों का स्वामी बन चुका हूँ मैं। नहीं, नहीं। भूमि देवी, अब तू मेरी दासी है। बचाओ, नहीं, बचाओ। भगवंत, हिरण्याक्ष ने भूमि देवी को सागर तल में कहीं बंदी बनाकर रखा है। हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। केवल वो ही भूमि देवी को मुक्त करा सकते हैं। विष्णुदेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। है कोई जो मेरा सामना करने का दुस्साहस कर सके? अजय अमर हूं मैं, तीनों लोगों का स्वामी। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, तुम्हारे अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। जब तक तुम भगवान विष्णु को पराजित नहीं करते, तब तक तुम न अजय हो, न अमर, और ना ही तीनों लोगों के स्वामी। अज्ञानी तो तुम निकले नारद मुनि। ब्रह्मदेव का वरदान है मेरे साथ। अब मैं तुम्हारे विष्णु से अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे भयभीत होकर छिप कर बैठा है कहीं। अरे नादान, वो छिप कर नहीं बैठे, वराहावतार के रूप में सागर तल में भूमि देवी को खोज रहे हैं। जाओ, उन्हें ललकारो जाकर और अपने अहंकार को चूर चूर होते हुए देखो। जाओ। मेरा अहंकार चूर चूर होता है या तुम्हारे विष्णु का अस्तित्व, ये तुम देखना। बाप रे, क्या हंसी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको डर नहीं लगता? नारायण नारायण। अरे बहरूपिये विष्णु, रुक, युद्ध कर मुझसे। बचकर कहाँ जाएगा? रुक। देवी, अब तुम स्वतंत्र हो। धन्यवाद प्रभु। आजा दुष्ट राक्षस, अब मैं तेरा वध करके तीनों लोगों को तेरी काली छाया से मुक्त करूंगा। लेकिन उसे तो वरदान था, कोई उसे मार नहीं सकता था। यही तो प्रभु की लीला है। वर मांगते समय हिरण्याक्ष एक पशु का नाम लेना भूल गया था। कौन था वो? वराह। हाँ। नारायण नारायण। जो भी होगा अच्छा होगा। जाइए इंद्रदेव, अपने सिंहासन को शोभित कीजिए। भगवान विष्णु की जय हो। सावधान विष्णु, तुमने मेरे भ्राता
हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। हम सब अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी तपस्या भंग करेंगे। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न स्वर्ग लोक में न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं, अब मैं वर प्राप्त अजय अमर अपराजय योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा तुम सबको मेरे क्रोध की बलि चढ़ना होगा। सैनिकों, ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे अजय अमर होने का वर दिया है। अब मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। जाओ, विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके भक्तों का सर्वनाश कर दो। केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। मुनिवर सुन रहे हैं? ये छोटा सा बच्चा उस राक्षस को चुनौती दे रहा है, विष्णुदेव की पूजा कर रहा है। उसे राक्षस का डर नहीं। ये बालक विष्णुदेव का परम भक्त है और विडंबना देखो कि वो इसी राक्षस का पुत्र है। राक्षस पुत्र विष्णुदेव का भक्त? हाँ, मैंने ही इसे विष्णु भक्ति की दीक्षा दी थी। कब? जब इसकी माता मेरे आश्रम में आई थी, तब ये बालक माँ के गर्भ में था। हिरण्यकश्यपु, ये कैसा अपशकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने।
सदा सुमिरन कर ले प्यारे, नाम में हरि समावे। सदा सुमिरन कर ले प्यारे, नाम में हरि समावे। भक्ति की महिमा से नर का, भक्ति की महिमा से नर का नारायण हो जावे। उसका तो ध्यान करे, उसका तो माया पाश लिपट न पावे। माया पाश लिपट न पावे। भव की गहरी खाई भी वो, भव की गहरी खाई भी वो क्षण में पार करावे। विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। धिक्कार है तुम पर, बंद करिए विश्वाणी। क्षमा करे पिताश्री, भगवान विष्णु की भक्ति को नकार दो, असंभव। छोटा मुंह बड़ी बात, आपके लिए भी यही उचित होगा। आप उनसे क्षमा मांगकर उन्हें अपना स्वामी स्वीकार ले। कायर विष्णु मेरा स्वामी, ये कहने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तू मेरा पुत्र है। विष्णु भक्ति का कलंक धोकर क्षमा मांग ले तो प्राणदान अब भी संभव है। पिताश्री, आप जैसा उचित समझे करे। भगवान विष्णु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ हैं। कहाँ है तेरा विष्णु? कहाँ नहीं है, हर कहीं है वो। तब तो इसमें भी होगा। या इसमें, या फिर इसमें। कहाँ है तेरा विष्णु? अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो तो मेरे भय के कारण स्वर्ग में कहीं छिप कर बैठा है। अब अंतिम क्षण अपने विष्णु का स्मरण कर ले। अहंकारी राक्षस, तू अपने ही बुने हुए शब्दजाल की भेंट चढ़ गया है। स्मरण कर वरदान के शब्दों को। मैं न देव हूं, न मानव, न पशु। ये न दिवस है न रात्रि।
ये न अंदर है न बाहर, चौखट है। तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जंघा पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। तेरी भक्ति और आस्था ने मुझे धरती पर नरसिंह अवतार के रूप में आने के लिए बाध्य कर दिया, अन्यथा इस पापी का अंत संभव नहीं था। अब यह धरती पाप मुक्त हो गई है। निर्भय होकर न्याय का पालन करते हुए शासन करो। आयुष्मान भव। युवराज प्रहलाद की जय हो, युवराज प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन और उसके पुत्र बलि की विष्णु भक्ति का प्रभाव धरती पर फैल गया। विष्णु भक्ति के प्रभाव और प्रसार के कारण इंद्रदेव विचलित हुए और अंततः उन्होंने विष्णु भक्त विरोचन की हत्या कर दी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश पे विरोचन के पुत्र बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया और इंद्रदेव के स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि इंद्रदेव से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले सकूं। अग्निदेव ने तुम्हें जो शस्त्र भेंट किए हैं, उनके कारण अब तुम महाशक्तिशाली हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। महाराज की राज बलि की जय हो, महाराज की राज बलि की जय। लो, स्वर्ग पर फिर से आक्रमण हो रहा है। ये राक्षस तो देवताओं के पीछे ही पड़ गए। महाराज की राज बलि की जय हो, तीनों लोकों के स्वामी की जय हो। तीनों लोकों का स्वामी बनकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। महाराज की राज बलि की जय हो, महाराज की राज बलि की जय हो। नारद जी, लगता है कोई अप्सरा रो रही है। ये अप्सराएं तो रोती ही रहती है। सत्य वचन। आओ उसी से पूछते हैं। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। सुंदरी, कहो क्या कष्ट है? कष्ट ही कष्ट है। बलि राजा ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब देवगण तक यहाँ वहाँ भागे भागे फिर रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? मुनिवर, आप ही कुछ कीजिए ना। नारायण नारायण। सुंदरी, ये नारद मुनि है, झगड़ा करवाते हैं। करते नहीं। ये हंसी करने का समय है। क्या कहे सुंदरी, स्वयं इंद्रदेव इस दुर्दशा के उत्तरदायी है। देख लो, स्वयं उनकी माता अदिति कितनी क्षुब्ध है, अपने पुत्रों के संकट निवारण का प्रयास कर रही है। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। तुम्हारी भक्ति भावना से मैं कृतार्थ हुआ माँ। क्या आज्ञा है? प्रभु, बलि और उसके असुरों का वध कीजिए और मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। स्वर्ग में उनका छीना हुआ स्थान वापस दिलवाइए प्रभु। जो योग्य होगा करूंगा। मैं शीघ्र ही आपकी कोख से जन्म लेकर अपने भ्राताओं की रक्षा करूंगा। यदि आपने बलि का वध किया, तो क्या ये अपने ही भक्तों पर अन्याय नहीं होगा? मैंने कब कहा मैं बलि का वध करूंगा? मैंने तो कहा जो योग्य होगा वो करूंगा। बलि असुर अवश्य है, किंतु वो दुष्ट नहीं, दयालु है, विशाल हृदय है। अपार शक्ति के दंभ में वो ढीठ हो गया है। इस बार मुझे शक्ति से नहीं, युक्ति से विजय प्राप्त करनी है।
मेरे इस लघु रूप को देखकर शंका ना करें। जिस दिन बलि यज्ञ का आयोजन करेगा उस दिन मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा। पधारिए ब्राह्मण देवता, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए क्या सेवा करूं? दान, धान्य, स्वर्ण, रजत, हीरे मोती, संकोच न करें ब्राह्मण देव। बलिराज का वचन है, जो भी कहेंगे वो आपका। मुझे तो केवल 3 पग भर भूमि की ही आवश्यकता है। कृपया लज्जित न करें। 3 पग भर भूमि, वो भी आपके पग, क्या होगा उससे? आवश्यकता से अधिक की कामना नहीं है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। ब्राह्मण देव, पहले मैं आपके चरण धो लूं। कहीं ये विष्णु का रूप तो नहीं, किंतु ये यहाँ क्या करने आया है? कोई उपाय करना होगा। जल क्यों नहीं आ रहा है? गुरु शुक्राचार्य, मैं जानता हूँ कि आप इस जल का प्रवाह रोक रहे हैं, किंतु आप ये विधि को संपन्न होने से नहीं रोक सकते। ब्राह्मण देव, ये विष्णु का छल है। मेरे 2 पग में ही स्वर्ग और मृत्युलोक समा गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? अब तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं है। तुम्हारा वचन तो अपूर्ण रह गया। तुमने हमारे महाराज के साथ छल किया है। आक्रमण! रुक जाओ! फेंक दो अपने शस्त्र। युद्ध नहीं होगा। प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा। हे भगवान विष्णु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। प्राणों से अधिक मूल्यवान मेरे पास और कुछ नहीं। तुम्हारी वचनबद्धता और व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। असुर होकर भी तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम देवतुल्य पूजनीय हो। ऐसी पवित्र आत्मा को मैं अपमानित नहीं करना चाहता। वामन अवतार के रूप में मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर लिया है। तुम पाताल लोक पर एक दयालु और न्यायप्रिय शासक के भांति शासन करो। जो आज्ञा भगवान। आयुष्मान भव। Thank you.